दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, शेयर बाजार यानी जहां शेयरों की खरीद बिक्री करके निवेशक पैसा से पैसा कमाते हैं, लेकिन इसमें काफी जोखिम होता है और हर किसी के लिए शेयर बाजार को समझना आसान नहीं होता है। इसलिए जब आप शेयर बाजार को खुद से समझने लगे, शेयरों के बारे में खुद से जानकारी हासिल करके फैसला लेने में सक्षम हो जाए, साथ ही नुकसान का जोखिम उठाने के लिए मानसिक तौर पर खुद से तैयार हो जाए, तभी शेयर बाजार में पैसे लगा करके पैसे कमाने के बारे में सोचे। क्योंकि अगर शेयर बाजार से मुनाफा कमाने के अनलिमिटेड मौके हैं, वहीं भारी नुकसान की भी आशंका हमेशा बनी रहती है। कई बार अच्छे शेयरों से कुछ ही दिन या महीनों में आप दोगुना तिगुना रिटर्न कमा सकते हैं, वहीं कई बार कुछ शेयर इतने पिट चुके होते हैं कि आपका मूलधन भी जीरो हो जाता है, मूलधन भी गायब हो जाता है। इसलिए बहुत सारे निवेशक टिप्स के आधार पर शेयरों की खरीद बिक्री करके पैसे कमाते हैं या पैसे गंवाते हैं। वैसे तो शेयर ब्रोकर अपने ग्राहकों को शेयरों और शेयर बाजार के मूवमेंट को लेकर के समय समय पर टिप्स और सलाह देते हैं, लेकिन बिजनेस न्यूज चैनल, बिजनेस अखबार भी अपने दर्शकों के लिए रोजाना अलग अलग नाम के प्रोग्राम के जरिए शेयरों पर टिप्स देते रहते हैं। न्यूज चैनल्स के कुछ लोग इसी टिप्स का गलत तरीके से इस्तेमाल करके करोड़ों की कमाई कर लेते हैं। तो उन्हीं में से एक का भंडाफोड़ किया है मार्केट रेगुलेटर सेबी ने। आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि सेबी ने किस पर कार्रवाई की है और जिस पर कार्रवाई की गई है वह किस तरह से टिप्स के नाम पर अपने लिए, अपने फायदे के लिए, अपने परिवार के फायदे के लिए उसका दुरुपयोग कर रहा था। तो इस वीडियो को आप इत्मीनान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि टिप्स के नाम पर किस तरह से आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस खबर के बारे में जिसमें एक न्यूज चैनल्स के एंकर के खिलाफ सेबी ने कार्रवाई की है। तो बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने धोखाधड़ी वाले व्यापारिक व्यवहार में लिप्त होने के चलते सीएनबीसी आवाज के एक कार्यक्रम के प्रस्तोता और सह प्रस्तोता हेमंत घई, उनकी पत्नी और मां को पूंजी बाजार से 13 जनवरी 2021 को प्रतिबंधित कर दिया। आपको बता दूं कि सीएनबीसी आवाज हिंदी का बिजनेस न्यूज चैनल है, जाना माना न्यूज चैनल है और अच्छे अच्छे प्रोग्राम यहाँ पर आते हैं निवेशकों के मुनाफा के लिए। अच्छे खासे एक्सपर्ट आते हैं, वो अपनी राय देते हैं। बिजनेस पर अगर आपको समझ बनानी हो तो सीएनबीसी आवाज चैनल आप देख सकते हैं। काफी जानकारी इसमें दी हुई रहती है बिजनेस से जुड़े हुए अलग अलग सेगमेंट के बारे में, पैसा कमाने के बारे में, पैसा संभालने के बारे में, इन चीजों के बारे में। तो इन्हीं के एक प्रोग्राम के सह प्रस्तुता थे हेमंत घई, जिनके खिलाफ में सेबी ने कठोर कदम उठाया है। तो सेबी ने जो एक्शन लिया है उसके बाद नेटवर्क 18 यानी सीएनबीसी आवाज जिस ग्रुप का न्यूज चैनल है, उस ग्रुप ने घई को तत्काल प्रभाव से नौकरी से निकाल दिया है। घई सीएनबीसी आवाज के लिए स्टॉक 2020, मुनाफे की तैयारी, पहला सौदा और कमाई का अड्डा जैसे शो करते थे। इन कार्यक्रमों में रिटेल निवेशकों को स्टॉक की जानकारी दी जाती है कि दिन में कौन सा शेयर खरीदा जाए, किस कीमत पर खरीदा जाए, क्या स्टॉप लॉस लगाया जाए, क्या टारगेट रखा जाए, इन सब चीजों के बारे में बताई जाती है और बेचा जाए, शेयर को कब बेचा जाए, क्यों बेचा जाए, इन सब चीजों के बारे में बताई जाती है इन प्रोग्राम के जरिए। तो हेमंत घई के खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो काफी गंभीर आरोप है, कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है। तो सेबी ने एक अंतरिम आदेश में कहा है कि हेमंत घई जिस स्टॉक 2020 कार्यक्रम के सह प्रस्तोता थे, उसमें दिए जाने वाले सुझावों के विषय में उन्हें पहले से सूचनाएं होती थी। उन्होंने उनका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यक्तिगत फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इस कार्यक्रम में यह सुझाव दिया जाता है कि किसी खास कारोबारी सत्र के दौरान किन शेयरों को खरीदा जाए और किन शेयरों को बेचा जाए। यानी जानकारी को पब्लिक होने से पहले ही इन जानकारी का फायदा अपने लिए उठाते थे हेमंत घई, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। सेबी ने घई को अगले आदेश तक निवेश के संबंध में कोई भी परामर्श देने और प्रतिभूति बाजार के संबंध में शोध रिपोर्ट प्रकाशित करने से भी रोक दिया है।
सेबी ने इसके अलावा धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से अर्जित 2,95,00,000 रुपए की आय पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। सेबी ने जांच में प्रथम दृष्टया पाया है कि कार्यक्रम स्टॉक 2020 के लिए प्राप्त अग्रिम जानकारी के आधार पर हेमंत ने अपनी पत्नी जया हेमंत घई और माता श्यामा मोहिनी घई के साथ मिलकर धोखाधड़ी के जरिए धन कमाने की साजिश की है। सेबी ने 1 जनवरी 2019 से लेकर के 31 मई 2020 के दौरान हुए व्यापार का विश्लेषण करने के बाद, व्यापार मतलब जो हेमंत घई के डीमैट अकाउंट या हेमंत घई के परिवारों के डीमैट अकाउंट के जरिए जो शेयर की खरीद बिक्री हुई है उसके संबंध में विश्लेषण करने के बाद रोक लगाने का आदेश पारित किया गया। यानी करीब 1.5 साल तक नजर रखी जा रही थी हेमंत घई और उनके परिवारों के डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़ी गतिविधियों पर। आपको मैं बता दूं कि शेयर बाजार में एंट्री करने के लिए 3 तरह के अकाउंट की जरूरत पड़ती है: सेविंग्स अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट आप बैंक में खुलवा सकते हैं। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आपको शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना पड़ेगा, वो भी सेबी रजिस्टर्ड। हालांकि कई सारे जो शेयर ब्रोकर हैं वो तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो इस तरह से हेमंत घई, उनकी पत्नी और उनकी माता जी के जो ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, उस पर नजर रखी जा रही थी सेबी के द्वारा। और इन्हीं नजर रखने के दौरान जो सेबी ने पाया उसके आधार पर हेमंत घई के खिलाफ में अंतरिम आदेश पारित किया गया है। तो विश्लेषण के आधार पर नियामक ने पाया कि घई की मां और पत्नी के खातों से वे शेयर 1 दिन पहले ही खरीद लिए जाते थे, जिस पर वे अगले दिन राय पेश करने वाले होते थे। मतलब अगर कल हेमंत घई को स्टॉक 2020 में खास स्टॉक के बारे में बताना होता था कि इन शेयरों को खरीदे, तो उन शेयरों की खरीद जो है हेमंत घई, उनकी माता, उनकी पत्नी के ट्रेडिंग अकाउंट से पहले ही 1 दिन पहले ही हो जाते थे और अगले दिन प्रोग्राम पेश करने के दिन उन शेयरों को बेच दिया जाता था। तो इस तरह से अग्रिम जानकारी का दुरुपयोग कर रहे थे हेमंत घई, ऐसा सेबी का आरोप है। तो शो के दौरान क्या कर रहे थे हेमंत घई, सेबी ने क्या कहा है? सेबी ने 13 जनवरी को जारी अपने आदेश में कहा है, ऐसा पता चला है कि जया हेमंत घई यानी जो हेमंत घई की पत्नी है और श्यामा मोहिनी घई जो हेमंत घई की मां है ने एक खास समय में शो में बताई गई सिफारिशों के अनुरूप बड़ी संख्या में बाय टुडे सेल टुमारो यानी BTST के अधीन ट्रेड किया। जिस दिन स्टॉक 2020 शो में शेयर को लेकर सलाह दी गई थी उससे 1 दिन पहले ये शेयर खरीदे गए थे और शो वाले दिन तुरंत उन्हें बेच दिया गया था। यानी कि वो उस समय बेच रहे थे शेयरों को जब ऐसा लग रहा था कि ज्यादा लोग उन शेयरों को खरीदेंगे। तो इस दौरान हेमंत घई को फायदा पहुंच रहा था। सेबी ने पता लगाया है कि घई 1 दिन पहले ही उस शेयर को उसी बाइंग कीमत, उसी टारगेट, उसी स्टॉप लॉस पर खरीद लेते थे जिसकी जानकारी अपने प्रोग्राम में अगले दिन देते थे। बाइंग कीमत, इसमें सलाहकार ये बताते हैं कि आपको किस कीमत पर कोई खास शेयर खरीदना है, ठीक है। टारगेट भी सेलिंग प्राइस होती है, मतलब सलाहकार आपको बताते हैं कि किस कीमत पर आपको शेयर बेच देना है ताकि आपको प्रॉफिट हो। स्टॉप लॉस मतलब शेयर बाजार एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपने हिसाब से नुकसान ले सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि किसी खास शेयर को हम इतने नुकसान पर रख सकते हैं तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। जैसे लग रहा है कि आपने 90 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से आपने कोई शेयर खरीदा, ठीक है, और आपको लग रहा है कि आप 87 रुपया यानी 3 रुपया का जो डिफरेंस है प्रति शेयर, वहां तक आप नुकसान झेल सकते हैं, उसके बाद आप नुकसान नहीं झेल सकते हैं। तो 87 रुपये पर आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो जब आप 87 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो कई बार क्या होता है कि किसी खास कारण से जिसको आप कोई नहीं जानते हैं उसकी वजह से शेयर के दाम गिरने लगते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है कि दाम इतनी तेजी से गिरते हैं कि आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने का मौका नहीं मिलता है, बेचने का मौका नहीं मिलता है, तो बहुत काफी गिर जाता है। लेकिन जब आप स्टॉप लॉस लगा देंगे 87 रुपये पर तो 90 रुपए से शेयर गिरते 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 87 पर आएगा तो शेयर अपने आप बिक जाएगा, जिससे कि आप प्रति शेयर 3 रुपए का ही नुकसान ले सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो वो नीचे कहां तक गिरेगा और आपको किस हद तक नुकसान होगा वो आप नहीं जान सकते हैं। तो जब भी कोई रिकमेंडेशन देते हैं एक्सपर्ट लोग तो किसी शेयर की बाइंग कीमत कितनी होनी चाहिए, टारगेट है ना, लक्ष्य,
उसके बाद स्टॉप लॉस का लेवल जरूर देते हैं। तो हेमंत घई जो है अगले दिन बीटीएसटी प्रोग्राम में जो जानकारी देते थे शेयरों के, उसी का वो दुरुपयोग करते हुए एक दिन पहले ही अपना शेयर खरीद लेते थे। तो सेबी ने कहा है कि घई ने ऐसा काम कम से कम 90 मौकों पर किया है, यानी संयोग का बहाना नहीं चलेगा यहां पर। सेबी ने कहा है कि घई जानबूझकर ऐसा करते थे क्योंकि उनको मालूम था कि प्रोग्राम में खास शेयरों की चर्चा करने से उन शेयरों की कीमत और वॉल्यूम में अच्छा खासा मूवमेंट आएगा, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा। सेबी का आरोप है कि घई ने कभी शेयरों पर रिकमेंडेशन देने के बाद डिस्क्लेमर की पट्टी नहीं चलाई, जबकि ऐसा करना जरूरी होता है। अक्सर जब कोई एक्सपर्ट शेयरों पर सलाह देते हैं तो साथ में डिस्क्लेमर भी लगा देते हैं। डिस्क्लेमर में एक्सपर्ट बताते हैं कि जिन शेयरों की उन्होंने सिफारिश की है, हो सकता है कि उसमें उनका, उनके परिवार का, उनके ग्राहक का या फिर उनके जान पहचान वालों का निवेश हो। ऐसा सेबी ने मैंडेटरी किया है जो लोग सलाह देते हैं उनके लिए। और साथ ही साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि सेबी ने यह भी कानून बनाया है कि कोई भी व्यक्ति किसी शेयर के बारे में सलाह रिकमेंडेशन तभी दे सकता है जब वो सेबी से रजिस्टर्ड हो। अगर बिना सेबी के रजिस्ट्रेट का कोई आपको सलाह दे रहा है शेयर खरीदने बेचने के बारे में, तो वो गैर कानूनी है और उसके खिलाफ आप सेबी में कंप्लेन भी कर सकते हैं। सेबी ने घई के मामले को काफी गहराई के साथ जांच की है। अंतरिम आदेश में घई द्वारा खरीदे गए शेयर की कीमत, स्टॉप लॉस, टारगेट और घई द्वारा अपने प्रोग्राम में बताए गए शेयरों की पूरी लिस्ट, कीमत, टारगेट, स्टॉप लॉस के साथ दी है। घई ने यह सारा खेल खुद अकेले नहीं खेला है, बल्कि शेयर ब्रोकर के जरिए खेला है। सेबी ने संबंधित ब्रोकर के साथ हुई हेमंत घई की बातचीत का फोन कॉल रिकॉर्ड भी खंगाला है, जिसकी जानकारी उसने अंतरिम आदेश से संबंधी कॉपी में दी है। हेमंत घई 2 खातों के माध्यम से ये ट्रेड कर रहे थे। ये खाते उनकी मां और पत्नी के नाम पर हैं। वह शो के दौरान जिन शेयरों को खरीदने और बेचने की बात करते थे, उन्हें वो खुद खरीद और बेच रहे थे। वो इसमें खूब पैसा बना रहे थे। आमतौर पर इसे पंप और डंप स्कीम कहते हैं। इससे यह पूरी तरह से साफ हो चुका है कि घई अपनी स्थिति का लाभ उठाते हुए पैसा बना रहे थे। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। ये सब सेबी के आरोप है घई पर। दोनों ही खातों में 1 जनवरी 2019 और 31 मई 2021 के बीच हुए 21 मई 2020 के बीच हुए सभी लेन देन की जांच की गई है। ऐसी गतिविधियों पर सेबी के धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं के निषेध नियमों के अंतर्गत रोक है। तो इस पर जो कई जानकार हैं या सेबी में जो पहले रह चुके हैं अधिकारी, उनका बयान आया है। उनमें से एक हैं सेबी के पूर्व ईडी जेएन गुप्ता साहब। उनका मानना है कि इस तरह की गतिविधि को लेकर स्पष्ट नीति है। अगर आपके पास कोई भी शेयर है तो उसके बारे में आपको अपने नियोक्ता और नियामक को बताना होगा। नियोक्ता मतलब कि अगर आप सीएनबीसी आवास में घई साहब काम कर रहे थे, तो अगर वो उन शेयरों में पोजीशन ले रहे थे तो इसकी जानकारी उन्हें पहले अपने नियोक्ता यानी ग्रुप जो कंपनी है नेटवर्क 18 या सीएनबीसी आवास, उसको इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और नियामक यानी सेबी को भी इसकी जानकारी देनी चाहिए थी, लेकिन घई ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। तो गुप्ता साहब का आगे मानना है कि आप रिपोर्टर हैं, निर्माता हैं या एंकर की हैसियत से मिली जानकारी का उपयोग लाभ कमाने के लिए नहीं कर सकते हैं। आप उन स्टॉक्स में ट्रेड भी नहीं कर सकते जिसके बारे में आपने अपने शो के दौरान बताया है। ये सेबी के जो पूर्व ईडी हैं जेएन गुप्ता साहब, उनका कहना है। तो घई पर काफी गंभीर आरोप है। गुप्ता ने आगे कहा है कि सेबी ने उन्हें ट्रेड से बनाए पैसे सरेंडर करने को कहा है। उन्हें अपनी स्थिति साफ करने के लिए कुछ समय भी दिया जाएगा। उन्हें जेल की सजा हालांकि नहीं हो सकती है, लेकिन उन्हें जिंदगी भर के लिए स्टॉक मार्केट से दूर किया जा सकता है। वो यानी घई और उनके परिवार का कोई भी सदस्य मार्केट से जुड़ी किसी भी गतिविधि में हिस्सा नहीं ले सकता है, ऐसा गुप्ता साहब का कहना है। घई जो हेमंत घई सीएनबीसी आवाज के जो एंकर रहे हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, सेबी ने इस अंतरिम आदेश की कॉपी अपनी वेबसाइट www.sebi.gov.in पर भी डाली है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हेमंत घई के संबंध में अंतरिम आदेश वाली लिंक मिल जाएगी। मुझे लगता है कि शेयर बाजार से जुड़े हर लोगों को सेबी के इस अंतरिम आदेश की कॉपी को डिटेल्स में पढ़नी चाहिए। हालांकि ये अंग्रेजी में है, लेकिन आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं साथ ही साथ सेबी से गुजारिश करूंगा,
और साथ ही साथ शेयर मार्केट से जुड़े जो ब्रोकर हैं या फिर जो एक्सचेंजेज हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि जो आप जानकारी अपनी वेबसाइट पर अंग्रेजी में देते हैं उन्हें हिंदी समेत तमाम रीजनल लैंग्वेज में भी दे तो ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को फायदा पहुंचेगा। तो 35 पन्ने में अंतरिम आदेश को समाहित किया गया है। इसमें बताया गया है कि किस तरह से हेमंत घई अग्रिम जानकारी का दुरुपयोग करते हुए पैसे कमा रहे थे। तो दोस्तों, आप टिप्स पर भरोसा मत कीजिए, अपने पर भरोसा कीजिए, अपने रिसर्च पर भरोसा कीजिए, अपनी जानकारी पर भरोसा कीजिए और तब ही जाकर के शेयर बाजार में पैसे लगा करके पैसे कमाइए। तो आज इतना ही, नमस्कार।